क्या आप चाहते हैं कि आपकी कही हर बात सही हो जाए? आप जिससे भी बात करें वो आपके प्रति आकर्षित हो जाए, यानी कि उसका आपके प्रति आकर्षण बढ़ जाए, जिसकी वजह से वो आपकी बात को 99% तक माने। तो चलिए, तंत्र मंत्र के प्रकरण में आज यह वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे हम वाक सिद्धि कर सकते हैं। यह मुझे निखिल आनंद जी महाराज से गुरु परंपरा के तहत मिला था। हालांकि थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं सुलभ तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आप जो भी लोग इस वाक सिद्धि प्रयोग को करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकें। उन्होंने मुझे यह दिल्ली में सिद्धाश्रम में प्रयोग करवाया था, जिसे मैंने बखूबी किया था और उसका अनुभव आज भी लेता हूँ। इस वाक्य सिद्धि करने के बाद आपको बहुत सारी अनुभूति महसूस होगी। पॉजिटिव बात तो ये है कि आप जिससे बात करेंगे वो आपसे लगाव महसूस करेगा, आपसे आपकी वाणी से वशीकृत महसूस करेगा। आप जो बोलेंगे, यदि आप ज्योतिष के लोग हैं तो आपकी बात सत्य साबित होगी। शिक्षक हैं, आपके जवान पे सरस्वती कायम हो जाएंगी। यह जो मंत्र आज मैं आपको बताऊंगा ये सरस्वती जी से ही संबंधित है। चूंकि कल सरस्वती वसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है और इसी दिन इस प्रयोग को किया जाता है, तो बहुत ही जल्दी यह सिद्धि मिल जाती है, क्योंकि इस मंत्र की जो देवी हैं वो देवी सरस्वती ही हैं। और मैं पेशे से एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और एक शिक्षक भी हूँ, तो कहीं कहीं मेरे पास मेरे सर पे सरस्वती जी का आशीर्वाद है। तो मैं भी चाहता हूँ कि यह प्रयोग आपको करना। वैसे तो इसे बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए थोड़ी अलग विधि होती है, जिसका वीडियो मैंने बना रखा है शॉर्ट्स, आप देख सकते हैं वहां से। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस प्रयोग को हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ से शुरू कर सकते हैं, ताकि आप भी इस प्रयोग का लाभ ले सके। करना क्या है, मैं क्रम बाय क्रम यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको इस सारी प्रक्रिया को बता रहा हूं। जो लोग भी इस वाक्य सिद्धि प्रयोग को करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, उसे करें। थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जैसे नारियल ऊपर से बहुत कठिन होता है लेकिन अंदर की चीजें बड़ी स्वादिष्ट होती है, तो करने के बाद आपको कहीं कहीं काफी फायदा होगा। इसका प्रभाव यहाँ तक है कि यदि आप गुस्से में या क्रोध में किसी को कुछ कह देंगे तो पूरा हो जाता है। क्रोध से बचना चाहिए। या फिर आपके साथ कोई बेईमानी छल कपट करता है और आपके मन से उसके प्रति कुछ क्लेश भाव भी निकल जाएगा, तो सामने वाले के लिए बड़ा ही खराब समय आ जाता है। चलिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। सबसे पहले तो आप एक छोटी चौकी का व्यवस्था करना होगा, उस पर एक सरस्वती जी की मूर्ति नहीं, मतलब जो फ्रेम में लगी हुई तस्वीर होती है उसकी स्थापना करना होगा। बहुत विस्तृत तो नहीं बताऊंगा, संक्षिप्त बताता हूँ, बाकी कुछ चीजें आप अपने अनुसार भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चौकी को साफ सुथरा करके बिछाइए, शुद्ध जगह पे जहाँ पूजा घर हो आपका, वहां पे या कहीं भी आप उसको स्थापना कर सकते हैं। चौकी के ऊपर पीले चावल से स्वास्तिक बना दें या फिर अष्टगंध से स्वास्तिक बना दें। उस पर एक पीला या लाल कपड़ा बिछा दें, उस पर सरस्वती जी की तस्वीर की स्थापना करें। स्नान वगैरह आप कर ही होंगे, उनके मूर्ति के सामने आसन बिछा दें। कम से कम उनकी पंचोपचार पूजा आपको करनी है। पंचोपचार पूजा यदि नहीं पता है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। गंध मतलब चंदन से, आपको सिंपली कुछ नहीं आता है तो ओम सरस्वती नमः गंधम समर्पयामि, उनके ऊपर गंध छिड़क दीजिए। उसके बाद अक्षत चढ़ा दीजिए। फिर पुष्प, ओम सरस्वती नमः पुष्पम समर्पयामि। जब बहुत ज्यादा पुष्प चढ़ाए तो पुष्पानी समर्पयामि करके उनके ऊपर चढ़ा दीजिए। फिर धूप अगरबत्ती जो होता है दिखा के ओम सरस्वती नमः धूपम द्रश्यामि, धूपम आघ्रापयामि बोल सकते हैं। फिर दीपक जलाइए। दीपक घी, गाय के घी से ही जलानी है, ये ज्यादा उचित रहेगा।
और फिर इसी मंत्र के साथ दीपम दर्शयामि। नैवेद्य स्वरूप आप जो सरस्वती जी को पसंद है, ना कुछ मिले तो गाजर, बैर और केसौर जो होता है आप उनसे भी लगा सकते हैं, बूंदी का भी लगा सकते हैं। इनको भोग लगाना है, वही मंत्र करना है, ओम सरस्वती नमः नैवेद्यम निवेद्यामि। उसके बाद थोड़ा सा जल उनके पास छिड़क देना है। धूप दीपक जलते रहना चाहिए। दीपक जलाते समय दीपक जलाने का मंत्र यदि आपको पता है तो आप बोल लेंगे, ओम दीप देवताभ्यो नमः मम कर्म साक्षिणी भव, यह बोल करके ही दीपक जलाएंगे। इसके बाद आसन पर बैठ के अपनी शुद्धि कर लीजिए। शुद्धि मंत्र आपको किसी भी पूजा पाठ के वहां से मिल जाएगा। नहीं भी समझ में आता तो गंगाजल डाल के अपने ऊपर थोड़ा सा डाल दीजिए, शुद्ध हो जाएगा। वैसे आप बोलेंगे तो मैं बता भी दूंगा कमेंट में। यदि जहां भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आराम से बहुत क्विक आंसर कर दूंगा आपको। ये हो गया। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी स्फटिक की माला, मिल जाए तो अच्छी बात है, वैसे अक्सर लोगों के पास नहीं होती है, तो रुद्राक्ष की भी 108 माला से आपका काम चल सकता है। अब जिन लोगों को पुरस्चरण विधान तंत्र मंत्र जगत से होंगे पता होगा, जो हमसे बहुत ज्ञानी है उनके लिए तो कहना क्या, लेकिन मैं ये संदेश आपको नए लोगों के लिए कह रहा हूँ, जो साधारण है, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, ये लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा ताकि उनके जीवन में सफलता मिले, साक्षात सरस्वती की कृपा उन पर आ जाए। नहीं भी है तो आप कम से कम, आप यदि अपने जीवन में किसी को गुरु मानते हैं, उनकी या इष्ट की, उनकी एक माला उनके मंत्र की जप लें, ठीक है। और गणेश जी का एक श्लोक आपको नेट से भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। गणेश जी को स्मरण करना है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। फिर उसका एक पुष्प उठा लीजिएगा, गणेश जी को ध्यान कीजिएगा। द्वादश नाम स्मरण का एक मंत्र आता है, नेट से आपको मिल जाएगा। सुमुखश्च दंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विक्टो विघ्नासु विनायक धूम्रकेतु रघुनाथ भाल चंद्रो गजानन द्वादश सहितानि नामानि पुण्यशून्यादपि विद्यारंभ विवाहे च प्रवेश निगम तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। इस मंत्र को पढ़ना है, ये मेरे एक शॉर्ट्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, या नेट से गणेश जी का द्वादश नाम स्मरण पुस्तक के पढ़ना है, ठीक है। गुरु गणेश की पूजा आपको करनी है, यानी कि यदि इष्ट है तो ठीक, यदि इष्ट नहीं बनाए हैं, गुरु जीवन में कोई नहीं बनाए हैं, तो भगवान शिव का जो मंत्र है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, वैसे अगर कोई शिव से है तो अच्छी बात है, नमः शिवाय का भी कम से कम 108 बार आप जब कर लेंगे उसी रुद्राक्ष की माला पर, फिर गणेश जी का नाम लेकर फिर पुष्प रख देंगे। फिर नहीं भी कुछ समझ में आता है, संकल्प लेना है। वो आपको संकल्प लेने की विधि मैं बता दूं। यदि आप ज्यादा कुछ नहीं जानते कि संकल्प कैसे लिया जाता है, तो अक्षत, पुष्प और एक द्रव हाथ पर लेकर के, पान का पत्ता उपलब्ध हो तो ले लेंगे, नहीं तो फिर आप संकल्प करें कि मैं, मतलब जो अपना नाम, अपना गोत्र, मैं वाक्य सिद्धि के लिए सरस्वती जी की इस मंत्र मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। कितना माला करना है ये मैं आगे बताऊंगा। जब करने का संकल्प लेता हूँ, मेरी इष्ट जो देवी हैं सरस्वती माँ मुझे यह सिद्धि प्रदान करें। फिर उसको क्या करना, सरस्वती जी के पास आपको रख देना है। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर के, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके नहीं, आपको ये जो वाक्य सिद्धि मंत्र है इसकी कम से कम सरस्वती पूजा के दिन 11 माला करना है। स्फटिक की माला आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी, नहीं तो मैंने आपको कहा रुद्राक्ष के माला से भी सभी तरह के तंत्र मंत्र वगैरह की जब की जाती है, आप उससे भी कम से कम 11 माला उस दिन, पहला बार जिस दिन आप सिद्ध कर रहे हैं, करना जरूरी है। वैसे उससे भी अधिक आप 21 माला कर लें, जितना ज्यादा से ज्यादा जब कर लें उतनी ही आपकी सफलता की गारंटी होगी। पद्मासन में सिंपल पालथी मार करके कमर सीधा रखना है, बिल्कुल झुक के नहीं करना है या कैसे भी तरीके में नहीं करना है, उसका प्रॉपर आसन से, क्योंकि मंत्र सिद्धि में बहुत सारे नियम कानून और प्रयोग होते हैं, शायद उतना तो साधारण आदमी कर भी नहीं सकता है। तो 11 माला आपको जपना है। मंत्र जप का भी नियम होता है, इसमें बीच वाले हाथ से माला को आप निकालिएगा इसमें, उसके बाद जब सिमोरी आए तो उसको लंघन नहीं करना है, माला को उलट लेना है, ठीक
ठीक है ना, उसमें जो धागा सा निकला रहता है उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि मैं हर एक विषय पर धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा ताकि मेरे जो अपने यूट्यूब फैमिली के लोग हैं वो सब कुछ कैसे पूजा पाठ मंत्र जब सारी चीजें सीख जाएं जीवन में कैसे क्या होता है। तो 11 माला आपको पढ़ना है ना, 11 माला लगता है तो कम से कम एक माला ही करिए। तो धीरे धीरे लेकिन ये आएगा, उस दिन नहीं हो पाएगा, लेकिन शुभ शुभ मुहूर्त पर जब जैसे चंद्रग्रहण हो गया, नवरात्र आ गया, दीपावली की रात आ गई, जिन तिथियों मंत्र तंत्रों की सिद्धि की जाती है उस पर इसको दोहराते रहना है तो आपको ये चीज फिर भी सिद्धि हो जाएगी। चलिए जितना हो सके आप काम कीजिएगा। हालांकि मैं मंत्र आपको बोल कर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मंत्र यदि मैं सुना दूं तो वो मेरे लिए काम नहीं करेगा। मेरे गुरु परंपरा में बताया गया है कि स्क्रीन पर मैं भी लिख कर दे रहा हूं, इससे आप शुद्ध उच्चारण के साथ माला का जप करेंगे। और जप का भी विधान होता है, नियम होता है। माला मंत्र को एक स्वर में एक लय में आपको पढ़ना है। जैसे मैं अपना कोई गुरु मंत्र पढ़ता हूँ, मान लीजिए मैं राम राम कहता हूँ, राम 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 एक लय में, इन्हें के कभी राम 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 राम, वो बड़ा टाइम लग रहा है, राम 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 राम, ऐसा नहीं कीजिएगा, इसका बहुत सारा नियम होता है। और माला को जब शुरू करने से पहले गंगाजल से धो लीजिएगा, उनको भी धूप दीप दिखा दीजिएगा। पॉसिबल हो सके तो माला को माथा में लगा करके कहिएगा, हे माल्य देव आप मेरे कार्य को सिद्ध कीजिए, मम कार्य सिद्ध है गुरु गुरे स्वाहा, माथा में सटा करके पूजा वूजा करके अब फिर मंत्र जप के लिए शुरू कीजिएगा। सबसे पहले एक माला गुरु मंत्र कीजिएगा, फिर एक माला ओम गंग गणपते नमः कीजिएगा गणेश जी का, फिर उसके बाद आप सरस्वती जी का जो अभी मंत्र आपको दिखाया गया था या मैं फिर से भी दिखा दे रहा हूँ, उसका 11 माला कीजिएगा। मंत्र जप करने के बाद फिर से माला को अपने माथा में सटाना है और जमीन जहाँ बैठे हैं वहां टच करके, वहां की टच करके, मिट्टी वाली जमीन हो तो मिट्टी का तिलक, नहीं तो फर्श को टक करके अपने माथा पे लगाना है। इसके बाद फिर माँ सरस्वती का ध्यान करना है और उनसे कहना है कि हे माँ आप मुझे यह सिद्धि प्रदान करें। वैसे तो आप जितना अच्छे तरीके से मंत्र जप से पहले सरस्वती जी की पूजा कर ली वो अच्छा है, जो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं यह वीडियो एक बिल्कुल फ्रेशर नए लोग के लिए दे रहा हूँ। बाकी जो लोग जितने अधिक जानते हैं नियम कानून पूजा का विधि वगैरह का, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे पास जो है मैं पब्लिक के लिए सोच रहा हूँ कि जनता भी इसका लाभ उठाए। तो चलिए आप मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बनिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि कहीं कोई परेशानी आती है तो कमेंट्स में कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल सकता है, आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। और आपको क्या चाहिए, आपको जिस भी विषय पर वीडियो चाहिए, तंत्र मंत्र यंत्र पूजा पाठ है, ज्योतिष से संबंधित समस्याएं, आप मुझे कह डालिए, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना के आप तक पहुंचा। धन्यवाद।